सभी भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो आप सबसे पहले तो आप सभी का स्टडी मास्टरमाइंड में स्वागत है। ठीक है, अब यहाँ से हमने आप लोगों को आरआरबी का जो है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था लेटेस्ट, है ना, वो जो है हमने आप लोग को सॉल्व करा रहा था। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो था वो परसेंटेज हमने शुरू किया था, है ना, और परसेंटेज में काफ़ी चीज़ें हमने आप लोग को बता भी रखा और बता भी है ना। अब जो है आप लोग को और जो क्वेश्चन है हम आप लोग को बताएंगे भी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोग पढ़ने पर फोकस देंगे क्योंकि आरआरबी जो है 2024 में बहुत सारा वैकेंसी आप लोग को देने वाला है। ठीक है जी, चलिए देखिएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप डी 2018 का, है ना। कर एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, मतलब जो भी उस एग्ज़ाम का अंक है, अधिकतम अंक मान लिया जाए यदि 50 है, 50 है तो उसमें से कुछ अंक मतलब प्राप्त हुए, मतलब 40, 45 जो भी अंक था उसका जो है कुछ अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो है फिर कह रहा है कि प्राप्त हुआ जो प्रतिशत के रूप में कितना था 75, जो भी अंक प्राप्त हुआ टोटल में से वो प्रतिशत के रूप में था 75। कह रहा है यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ा जाए, मतलब एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ा जाए उस प्रश्न, है ना, उस जो है जो एग्ज़ाम था उसमें टोटल, तो कह रहा है कि वह इसका सही उत्तर देता और वह इसका क्या देता, सही उत्तर देता। मतलब एक अंक का एक प्रश्न जोड़ा जाता और यह जो है एक अंक वह सही मतलब उत्तर देता, तो कह रहा है उसके प्राप्तांक कितना हो जाता, 76% हो जाता। तो पूछ क्या रहा आपका जो है परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, मतलब परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक, यहाँ बोला था ना कि परीक्षा में जो था कुछ संभवतः अधिकतम अंक था उसमें से प्राप्त किया। अब देखिएगा यदि इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को आ जाए, है ना, यदि आप लोग को जो है इस तरीके प्रश्न आ जाए तो वहाँ पे हम लोग एक्स ना मानकर, है ना, एक्स ना मानकर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को ऑप्शन बेस्ड बताएंगे, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन जो है यदि आप लोग को कोई नियम काम नहीं कर रहा है ना, आप लोग को एक्स मानना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा सबसे पहला आपका ऑप्शन है 24, तो चलिए 24 है, तो हमने टोटल अंक जो है प्रारंभिक अंक मान लिया कितना, 24 मान लिया, है ना, 24 मान लिया। अब पढ़िएगा टोटल अंक, मतलब अब यहाँ पे संभवतः अंक हमने 24 मान लिया, तो कह रहे इसमें से कुछ अंक प्राप्त हुए थे जो प्रतिशत के रूप में कितना था, 75 है। इसका मतलब है 24 का वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो 75% का मतलब हो गया, यहाँ से बटा 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 6 चौक 18। कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। अब यहाँ से उसने शुरू में कितना अंक प्राप्त किया, यहाँ से आपका टोटल कितना अंक प्राप्त किया, तो कहिएगा सर आप जो है वहाँ पे 18 अंक प्राप्त किया। अच्छा, शुरू में आपका कितना अंक का प्रश्न था, तो 24 था, है ना। अब अच्छा, हर एक क्वेश्चन एक अंक का यहाँ पे बताया जा रहा था क्योंकि एक पर एक अंक का एक क्वेश्चन और जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे 24 टोटल क्वेश्चन है और जिसमें 24 नंबर का जो है अधिकतम अंक हमने प्रारंभ में प्राप्त किया था, मतलब ऑप्शन के अनुसार, और इसका जो वह कितना अंक लाया था, तो 18 अंक लाया था। अब कह रहा है कि एक अंक और जोड़ा, मतलब एक क्वेश्चन भी जोड़ा जाता तो 24 के जगह पर कितना हो जाता, 25, और एक अंक और जोड़ा जाता, मतलब इसमें एक अंक मतलब और जोड़ा जाता और वह जो है क्वेश्चन सही हो जाता, तो वह जो 18 के जगह का कितना आंसर, मतलब कितना क्वेश्चन जो है अंक लाता हुआ, तो 19 अंक लाता। तो कह रहा है कि यह जो है टोटल का कितना प्रतिशत हो जाता है, 76%। तो देखिएगा ये क्या, इसका 76% है, तो 19 लाता कितना में, तो 24 में ना बल्कि 25 में, अवगुणे प्रतिशत के 100। अब देखिए 100 तो कट जाएगा 4 बार में, तो 19 चौक 76, इसका मतलब है 76% ही सही आ गया आपका यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन पे बनाना ही होगा, है ना, नहीं तो बहुत समय लगेगा एक्स मानिएगा तो। अब देखिएगा कह रहे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक लाना 38%, उसका जो अधिकतम अंक कितना है, 750 है। तो कह रहे उत्तीर्ण अंक के लिए तो डायरेक्ट हो गया, इसका 38% निकाल दीजिएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, आप लोगों को हल कर लीजिएगा। कह रहे कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% पास हो गया और 50 को जो है असफल रहे, मतलब 96 पास हुआ, है ना, 96 पास हुआ और टोटल 100 मानेंगे तो फेल हो जाएगा, मतलब असफल रहेगा 4 गो। प्रश्न के अनुसार 50 असफल है, यहाँ 4 असफल है, तो कह रहे कितने छात्र उपस्थित थे, मतलब टोटल पास फेल दोनों ना रहेगा, उपस्थित का मतलब
25 चौका 100, 25 25 25 से 1250 है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिएगा आगे। करे दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% प्राप्त किए, जो अधिकतम अंक था कितना 450। 450 में कितना प्रतिशत प्राप्त किया 58%। इसको हल कर लीजिए है ना। चलिए देखिएगा। करे 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र है, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसे कितने प्रतिशत लड़कियां हैं जो बिना साइकिल। अच्छा देखिएगा, टोटल जो है छात्रों कितना है, तो देखिएगा आपका जो है टोटल 60 में जो है लड़का कितना है, बॉय आपका कितना है 60%। तो 60% मतलब हो गया 6 36। तो 60 में 36 आपका हो गया लड़का, तो लड़की हो जाएगा कितना 24 है ना। लड़की हो जाएगा कितना 24, मतलब गर्ल हो गया कितना 24। अब 24 में जो है, अच्छा देखिएगा 24 का जो है 25% लड़कियां जो है आपका साइकिल से जाता है, तो कह रहे बिना साइकिल से कितना प्रतिशत जाएगा। तो टोटल लड़की आपका 24 है, जिसमें से 25% जा रहा है साइकिल से, इसका मतलब 75% बिना साइकिल का होगा। तो इसका 75% निकालिएगा तो 100 25 75 25 चौका 100 6 चौक 24 6 18। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 18। ठीक है जी। चलिए आगे देखना। करें एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, और यदि प्रत्येक विषय कितना का था तो 100 अंक के था, तो करें उसका ये तो आसान है 470 और बटा टोटल पे प्रतिशत निकालना। तो प्रत्येक विषय 100 का था और टोटल 6 विषय है तो 600 गुने प्रतिशत के लिए 100। 2 0 कट गया, 6 से भागा दे दीजिए 470 में आ जाएगा आंसर है ना। चलिए आगे देखिएगा। करें किसी परीक्षा चरण ने है ना आपका 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल जो है 72% के बराबर, मतलब अंक में 54 लाया और प्रतिशत में 72 लाया। करें कितने के जो एग्जाम था यहाँ पे 100 से गुना कर दिया, यहाँ पे आपका जो है कट जाएगा आपका 18 चौक 72 18 3 54 25 चौका 100 25 3 75 है ना। चलिए आगे देखिएगा। करें कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है, विकास का वेतन मान लीजिए आपका 100, विकास का वेतन मानते कितना 100, खर्च कर रहा है कितना, खर्च कर रहा 80, तो बचाएगा कितना, तो 100 में 80 खर्च कर रहा तो बचत होगा उसका कितना 20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करा उसके वेतन में 25% बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है मतलब 125 हो गया। ठीक है, अब करा उसके व्यय मतलब क्या होता है, खर्च में आपका जो है 15% बढ़ रहा था, 80 का 15%। जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे करते जाइए। 5 तिया 15 5 दूना 10 2 चौका 8 4 तिया 12, मतलब 12 बढ़ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 92 हो जाएगा। तो देखिए जब आमदनी था 100 तो खर्च कर रहा था 80 तो बच रहा था 20। यहाँ अब आमदनी हो गया 125 तो खर्च हो रहा था कितना 92, अब बच रहा है कितना, तो यहाँ पे हो गया 3, और आपका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। तो पूछ क्या रहा है देखिएगा, तो पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले बचत था 20, अब बचत आपका हो गया 33। पहले था 20 अब हो गया 33 है ना। तो कितना बढ़ रहा है, तो कहिएगा 11 बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालना शुरू वाली राशि मतलब 20 पर गुने प्रतिशत के लिए 100, 20 25 100 11 25 55% है ना। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए अब यदि 55% आया, इसी को एक तरीके, ये हो गया आपका प्रतिशत और रेशियो तरीके से। एक तरीके से हम आप लोग को बताते एवरेज का नियम से है ना। एवरेज का नियम जो एवरेज पढ़े होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा है ना, और जो नहीं पढ़े होंगे तो जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को फाउंडेशन, अभी जो है हम आप लोग को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए है ना करेंगे। जब हम आप लोग को डिजिटल बोर्ड ले आएंगे बड़े वाले है ना स्क्रीन वाले, तब हम आप लोग को अच्छे तरीके से टोटल चीज़ जो है हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से हमने कहा कि किसी का वेतन जैसे 100 मान लिया, सॉरी वेतन हमने माना 100, खर्च कर रहा 80, बचत करेगा 20, काट दीजिए इसको, रेशियो लिखिएगा है ना, काट दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 20 से काटिएगा तो 4, यहाँ हो गया 1। अब क्या कीजिए, जो टोटल है मतलब इधर रखिएगा, जो टोटल है इधर रखिएगा, इस यहाँ पे इस तरह से लकीर पारिएगा और टोटल को इस तरफ रखिएगा और जो टुकड़ा है इस तरफ रखिएगा है ना। वेतन में यही ना वेतन था, तो ये वेतन में वृद्धि हो रहा है 25% के, व्यय मतलब खर्च में वृद्धि हो रहा है 15%। अब यहाँ बचत निकालना x मानिए। अब क्या कीजिए, इसको मानकर चलिए है ना, इसको मानकर चलिए।
अब देखिएगा यहाँ जो है ये वाला राशि देखिएगा इससे क्या है, कम है कि अधिक है, तो अधिक है। अब अधिक कितना है, तो 10 अधिक है। अब 10 जो है अधिक कई विद्यार्थी में, तो 4 गो में, तो 10 चौक 40 बटा कितना में बांटना है, तो 1 में। तो देखिएगा 55 हो गया। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, यदि एवरेज पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले वाला नियम बताए थे उसी पे बनाना। कर ए जो है ए बी का योगफल आपका दे दिया है वेतन का आपका 4300, वेतन का योग है ना। अब कह रहा है कि उसका देखिएगा ए अपने वेतन का जो है 95% खर्च कर देता है, समझिएगा। पहले इसको हम हटा देते हैं। ए जो है आपका वेतन का 95% खर्च कर रहा है, ये खर्च लिखते हैं, यहाँ पे बचत लिखते हैं। 95 खर्च कर रहा मतलब 5 बचा रहा, तो इसको काट दीजिएगा, 19 5 95, 5 1 5, सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका 5 1 5। फिर यहाँ बी के बारे में कह रहा है कि बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, मतलब इधर 80 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो बी 20 चौक 80, अब बी 20 1 20, ठीक है। अब कह रहा है दोनों की बचत क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों की बचत बताइए, यहाँ पे समान है तो कहिएगा बिल्कुल समान है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे दोनों के वेतन का योग जो था, दोनों के वेतन का योग जो था आपका कितना था, तो कहिएगा 4300 था। दोनों के वेतन का योग जो था आपका कितना था, तो कहिएगा 4300, है ना। अब यहाँ वेतन का योग हो गया आपका 4300, तो पूछ क्या रहे हैं, तो कह रहे ए का वेतन बताइए, ए का क्या निकालना है, वेतन निकालना है, ठीक है जी, समझिएगा। चलिए अब कहा था कि दोनों का वेतन का योग दे दिया कितना, यहाँ पे 43। अब यहाँ देखिए पहला का वेतन बचत और खर्च मतलब 20, दोनों का दूसरा का वेतन मतलब बी का वेतन बचत और खर्च मतलब 5, टोटल वेतन हो गया आपका 25 और प्रश्न में था 4300। निकालना ए का वेतन, तो कैसे गुना करना है, 20 काट दीजिएगा, 5 ओवर में काटिएगा, 4 ओवर में, इसको काटिएगा तो 8 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 4 से गुना कीजिएगा तो 3440 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है रवि का वेतन मोहन का वेतन से 20% अधिक है। रवि जो है मोहन से 20% अधिक, मतलब 100 ये 120, तो 20 50 20 6 20 से। प्रश्न में कह रहा है मोहन का वेतन 1600 है ना, यहाँ पे मोहन का वेतन 5 है, यहाँ से रवि का वेतन 6 से गुना करना, हल कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिएगा आगे। कह रहा अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता, व्यय का मतलब खर्च, तो 10 खर्च कर रहा है ना, इसका मतलब बचत कर रहा है कितना, 90। प्रश्न में बचत हो गया 5400, यहाँ बचत हो गया 90, निकालना उसका आय तो 100 माने थे, है ना। चलिए यहाँ से हल कर लीजिएगा, 0 0 कट गया, 9 6 सॉरी यहाँ से 0 0 कट गया, 9 6 54 मतलब 6000 रुपये। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से कह रहा है कि मॉरिस भोजन पर जो है अपना 25% खर्च करता, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसमें जो है खाद्य भोजन पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब जो खर्च था वही है। तो कह रहा है कि नतीजन उसका भोजन जो है आपका गिर कर हो गया कितना, 20%। अच्छा, मतलब पहले जो भोजन था आपका 25% खर्च कर रहा था, और दूसरा बार में हो गया इसका खर्च कितना, 20%। सॉरी यहाँ देखिएगा, दूसरा हो गया खर्च कितना, 20% हो गया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब ये दोनों क्या रखेगा, बराबर रखा, है ना, बराबर रखा। अब देखिएगा जब भी बोले थे कि अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या करना है, पहले इसको काट दीजिए, काटेंगे तो वहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। अब बोले थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर है तो अनुपात लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपस में उलट देना था, 4 अनुपात कितना हो गया, 5। अब प्रश्न के अनुसार 1000 वेतन बढ़ा रहा था, अब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है ना। अब कह रहे कि प्रारंभिक वेतन, तो 4 से गुना कीजिए, 4 गुने 1000 होगा तो 4000 आंसर होगा। आप लोग को समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो जब हम आप लोग को प्रतिशत पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ डिटेल से बताएंगे। यहाँ यदि हम आप लोग को डिटेल से बताने लगे ना तो बहुत देरी का वीडियो बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिएगा आगे देखिएगा। कह रहे कि अरुण की आय बाला की आय का 150%, अरुण जो है बाला का 150% है, तो बाला मानिए 100, तो अरुण हो गया 150, काट दीजिएगा, 0 0 खत्म, यहाँ से हो गया 3:2 अरुण और जो इसका 150।
अब करें चंदू की आय अरुण की आय, चंदू की आय अरुण की आय का 120%, मतलब चंदू हो गया 120 तो अरुण हो गया कितना आपका 100, 0 0 कट गया, 6 अनुपात हो गया आपका 5। अब यहाँ से हमने कहा था कि कोई एक कॉमन जरूर रहेगा है ना, तो यहाँ पे सी ये कॉमन है तो ये यहाँ पे क्या करना है बराबर करना है, तो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए और नीचे में क्या कीजिए 3 से गुना कीजिए। ये रेशियो में पढ़ाया है ना, रेशियो में देख लीजिएगा, रेशियो का वीडियो आप लोग को डाला हुआ है एसएससी का, ठीक है, उसमें हम सारा चीज़ बता चुके हैं। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिएगा, तो देखिए ए है कहाँ पे तो 15 है ना, कहीं भी लीजिए ए 15, बी देखिए बी के सामने है 15 10, सी देखिए यहाँ पे तो सी यहाँ छोटी 18। अब कह रहे थे कि यहाँ से तीनों का वेतन टोटल 86,000 है, यहाँ तीनों का वेतन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 है ना। अब प्रश्न के अनुसार चंदू का मतलब 18, 43 दूना 18 दूना 36,000 रुपये, ठीक है। चलिए करें सोमनाथ की वार्षिक आय आपका जो है कितना है 24 लाख, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करता है। तो कह रहा है कि मासिक EMI क्या है, देखिएगा ये आपका क्या है ना, आपका मासिक दिया हुआ है EMI भुगतान के लिए, मासिक है सॉरी हाँ प्रत्येक माह है ना, मासिक जो है कितना ये। अब यहाँ पे जो उसका वेतन था वो वार्षिक था, तो सबसे पहले इसको वार्षिक से मासिक में बदलना है, तो 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 2 लाख रुपया हो जाएगा ना। अब 2 लाख इसका मतलब है कि 40,000 रुपया सालाना भरता है कितना पे 2 लाख पे। अब इसको जो है 100 से गुना कीजिए प्रतिशत के, पूरा काटिएगा तो 20% आंसर आ जाएगा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझिएगा। कर औसतन मीनू, अगला क्वेश्चन जो है औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी करता है, जो भी वेतन है उस 15% खरीदारी करता है। कह रहा है आगे फिर कह रहा है कि रेस्तरां और मॉल के में जाने पर उपयोग करता है, मतलब ये जो है 15% इस पर खर्च करता है। शेष जो है आपका 40% घर के खर्च के लिए उपयोग करता है, और कह रहा है 45% वह जो है बचत करता है। तो कह रहा है कि यदि 1 महीने में उसका घर का खर्च जो है आपका दे दिया कितना 40,000 रुपये है ना, 40,000 रुपया, ठीक है। अब ये जो आपका मासिक है ना, ये आपका टोटल क्या मासिक है। अब देखिए पहला किया खर्च 15%, फिर किया खर्च कितना आपका 40%, 40 और 15 कितना हो गया 55%, 40 और 15 टोटल आपका हो गया कितना हो गया 55%। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ पे समझिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा और पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। शुरू में कह रहा था कि ये जो औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी और मॉल पर, और शेष घर 40% जो है घर के उपयोग पर। तो घर पर सिर्फ कितना प्रतिशत कर रहा है 40%, और कह रहे यदि 1 महीने में वह घर पर खर्च के लिए कितना रुपया, तो आपका 40,000 रुपया खर्च कर रहे, तो उसका कह रहे मासिक आय क्या है ना। तो यहाँ पे टोटल खर्च आपका दे दिया 40,000 रुपया। यदि आप लोग यहाँ 15% और 40% दोनों खर्च जोड़ते हैं और यहाँ यदि 55 से भाग देते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये 40,000 रुपया उसका पर्सनल घरेलू खर्च है, और यहाँ 15% तो कुछ और चीज़ के खरीदारी के लिए खर्च करता है ना। तो यहाँ लेकिन हम लोग को समझना है कि ये जो घर का सिर्फ खर्च था आपका 40% ही था, है ना। ये जो आपका घर का सिर्फ खर्च जो था वो जो आपका था 40% ही था, है ना। अब प्रश्न में यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो है टोटल 40,000 जो खर्च था वो घरेलू खर्च था, और यहाँ प्रतिशत में जो घरेलू खर्च कितना है आपका तो हो गया 40% है ना। आय निकालना 100 से गुना किया, 0 0 कट गया यहाँ, 4 से 4 कट गया, यहाँ 0 0 कट गया, 1 पर आपका जो भी 5 6 शून्य होगा। लेकिन ये जो आपका यदि आंसर ये मार देते डी तो भी गलत हो जाएगा। कहिएगा क्यों, क्योंकि ये सब सारा जो मासिक दिया हुआ था यहाँ निकालना हम लोग को क्या वार्षिक, मतलब 1 लाख में 1 महीना में इतना है तो 12 महीना में तो 12 से गुना कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा। कर सीमा की वार्षिक आय इतना है, कर 1 महीने में इतना EMI भरता है, तो कर मासिक, तो मासिक के लिए पहले इसको क्या कीजिए 12 से भाग दीजिए, जो भी आएगा इसको बटा करके 100 से गुना कर दीजिएगा, प्रतिशत तो निकालना आसान हो गया, ये पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, कर सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है ना, 3 लाख है, समझिएगा
3 लाख हो गया उसका वार्षिक आय। कह रहा उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी आई है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय करता है। जो भी आय है उसका जो है नई 5% जो है उसके गाड़ी का नई जो है रख रखाव पर खर्च करता है। और कह रहा पुरानी पर जो है नई खर्च से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 2%। मतलब पहले 5% था, अब हो गया कितना 7% हो गया ना, 7% हो गया। मतलब टोटल हुआ जो है खर्च कितना कर रहा है रख रखाव पर दोनों गाड़ी पर, तो कहिएगा 7 और 5 12%, क्योंकि 2% ज़्यादा खर्च कर रहा था। पहले 5 था नई गाड़ी पर और पुरानी पर 7, तो 7 और 5 यहाँ पे 12% ना होगा, तो इसका 12% निकाल दीजिएगा। 2 जीरो कट जाएगा, 12 3 36 पर 3 जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा। कह रहे प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के लिए, ठीक है, और शेष का जो है 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है ना। यदि प्रत्येक माह इतना बचाती है तो कह रहा है उसका, अच्छा समझिएगा, जो भी उसका आय है ना, जो भी उसका आय है, सॉरी यहाँ पे मान लिया जाए आय हमने माना 100, आय कितना माना 100। अब यहाँ से कह रहा है कि घर किराया पर खर्च कर रहा है, 100 का 30% मतलब 30। अब जो बचा, मतलब 100 में तो 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 70। अब इसका रहा है कि घरेलू व्यय, ये तो किराया के लिए था ना, और घरेलू व्यय के लिए यहाँ पे घरेलू कर देते हैं ना, इसका 60% का मतलब 42। तो 70 में 42 कर दिया खर्चा, तो बचा इसके पास कितना, तो कहिएगा सर यहाँ पे हो गया आपका 8, मतलब 28 बचा। प्रश्न में जो है 63 बच रहा था, यहाँ 6300 बच रहा था, यहाँ बच रहा 28। निकालना है उसका जो मासिक आय, 100 से गुना कीजिए। अब यहाँ से 12 से गुना नहीं होगा क्योंकि माह में दिया हुआ था, माह में पूछ भी रहा है ना। चलिए काट दीजिएगा, 7 चौका 28, 7 नंबर 63, 25 चौका 100, 25 नंबर 2 25। चलिए आगे देखिए। करें मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और जो भी है इस पे खर्च करती है, शेष 80% घरेलू खर्च पर और जो है 10% बचाती है। करें घरेलू खर्च में यहाँ 48,000, और यहाँ देखिएगा घरेलू खर्च में सिर्फ था कितना 80 था, गुने निकालना मासिक वेतन 100 से गुना कीजिए, 8 6 48 मतलब 60,000 रुपये, ठीक है। चलिए जो दिया वो वही हम लोग को सिर्फ काम करना है, ये भी वही क्वेश्चन दे दिया। करे प्रेम अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, 80 जो है घरेलू कार्य के लिए और 10 वेतन का बचाव करता है। करे यदि मासिक आधार पर वह घर का काम के लिए 24,000। अब प्रश्न में 80 गुने निकालना, मासिक नहीं वार्षिक निकालना, तो 100 से तो गुना करेंगे लेकिन 12 से भी करेंगे क्योंकि 1 वर्ष के लिए। 0 0 खत्म, 8 24, 12 36। चलिए यहाँ तक हमने आपको जो है पूरी तरीके से बता दिया है। अब जो भी क्वेश्चन आप लोगों